भाभी जी आपके लिए इलायची वाली चाय लेकर आओ। लेकर आती हूँ। सुने ना। थक गई होंगी। तू ना प्लीज अपने जीजा जी के लिए स्वेटर बना दे। जरूर बुन दूंगी। मैं सिलाई लेकर आती हूँ। नहीं नैना, अब और रोना धोना नहीं। तुझे याद है ना, आंसू कमजोरी होते हैं। तुझे बस हंसना है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तुझे स्माइल करनी है, आंसू बिल्कुल भी नहीं। नैना, दरवाजा क्यों बंद है? जल्दी बाहर आ, देख प्रलय क्या लाया है। हाँ आई, जल्दी। अरे वाह मिट्टू, ये कहाँ से आया? नीचे पड़ा हुआ था तो मैं लेके आया। प्रलय, ये अच्छी आदत नहीं है। किसी और की चीज घर पे उठा के लेके नहीं आते। जाओ, जाकर वापस रख के आओ। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब रहने दो ना देवर जी, तोता ही तो है, कुछ मांग थोड़ी रहा है, पड़ा मिला है, रहने दो। अब भगवान झूठ ना बोला, किसी ने सच्ची कहा है कि भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती। हाँ नहीं वाह, इसमें भगवान कहाँ से आ गया है? अब मेरे कहने का मतलब ये भाभी जी, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ये मिट्टू आपके छज्जे पे जाएगा तो कितनी गंदगी फैलाएगा, है ना? बेला, ये तोता नकली है। जी ये तो मुझे पता है ये नकली मिट्टू है, आपको भी पता है नकली मिट्टू है, लेकिन वो असली वाले मिट्टू को तो नहीं पता ना कि नकली मिट्टू है। तो वो लोग जब इसे देखकर आएंगे और छज्जे में कितनी गंदगी फैलाएंगे, है ना भाभी जी? अब देवर जी एक काम करते हैं, ये तोता आपके छज्जे पे टांग देते हैं। क्या हमारे छज्जे पे? हाँ, तो क्या पड़ोसियों के छज्जे पे टांगेंगे हैं? और वैसे भी क्या ये नकली तोता है ना, तो फालतू में चिड़िया आके शोर मचाएंगी, चे 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 चे। और आपको तो पता है आपके भाई साहब को ये सब पसंद नहीं है ना। बेटा परले, तुम ना चाची के हाथ खेल लेना, चलेगा? चलेगा। ला तो नैना, ये इसे टांग दे। मैं ना इसे बाहर रख देती हूँ। मैं भी आऊंगा, मैं भी खेलूंगा। जा जा जा। हाँ, इसे देखकर कितनी सुंदर चिड़िया आएंगी। वैसे देवर जी, तोता नकली है तो अच्छा है, शांत तो है, कम से कम फालतू शोर तो नहीं कर रहा। नहीं तो हमारे घर में बेला काफी है बड़बड़ बड़बड़ करने के लिए। मैं जाती हूँ, खाना बनाना है ना। और राजकुमारी, तेरा खेलना हो गया ना तो मेरे साथ रसोई में चल, चटनी बनानी है। अब बेला जी चटनी बना रही हो? हाँ। तो एक कटोरी हमारे यहाँ भी भेज देना। जी ठीक है? हाँ। हाँ चलती हूँ। वाह, कितना मस्त होता है। आजा, मुझे इसके साथ खेलना है। इसके साथ तो बाद में खेल लेना, अभी से यहीं टंगे रहने दे, फिर तो ले लेना, ठीक है? ये तो बोलता है सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। हाय, ये तो चूल्हे पे सॉरी सॉरी बोलता है। सॉरी सॉरी।
ऐसी जगह चुनकर तोता रखा कि वो बच्चा लालच में आकर वही तोता नैना के पास लेकर गया। नैना मानी? तोते के सॉरी से भी काम नहीं बना। इससे अच्छा है तोता हमें दे दे, इसे सवाल जवाब रटवाएंगे, कम से कम पास तो करवाएगा ये। भाई इतना भी खास तोता नहीं है, सिर्फ सॉरी तो बोलता है। इससे अच्छा तो मैं बोल लूंगा नाच नाच के उसके कदमों में गिर के कि नैना बहन माफ कर देना भाई को। पागल हो गया पोंगा पंडित, ऐसा तोता पूरे अहमदाबाद में कहीं नहीं मिलता। वो तो नाना जी को विलायत से किसी व्यापारी ने लेके दिया है। मशीन का तोता है, इसके दिमाग में जो बात बिठा दो फिर छूने पे वही बोलता है। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है तोता। पर नैना के दिल तो नहीं छुपाया ना? कोई नहीं, अगर ये तोता ना सही तो शेर, चीता, डायनासोर पूरे जेमिनी सर्कस से सॉरी बुलवाएंगे। पर चल अभी चलते हैं यार। अबे थोड़ा धीरे बोल, आसपास किसी रिंग मास्टर ने सुन लिया ना तो कोड़े से मारेगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। आज मैं नैना को सॉरी बोल के रहूंगा और यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक नैना मान नहीं जाती। और उसके लिए अगर मुझे रात भर भी खड़े रहना पड़ेगा तो मैं रहूंगा। और इस बात की गवाह चांद तारे होंगे। कितनी अच्छी है तू, दिखा जरा। ये क्या किया तूने? तू होश में तो है? नैना तेरे नैनों पे ना चश्मे का नंबर लग गया है। तुझे स्वेटर के दोनों साइड सिर्फ जोड़ने थे, इतना तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा तो कर लेना तू ही। कर देती पर मुझे होमवर्क करना है। नैना, इसमें मेरे ऋषि कपूर की गर्दन डालनी है या फिर उस तोते की? उस तोते की। क्या? अब वो गलती से हो गया, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अच्छे से बनाना। हाँ। हे भगवान, ऐसी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? पागल। स्वेटर के फंदे उलझ गए थे और मैं भी। समीर के किए सारे जतन मुझे गुस्सा दिला रहे थे। मन कर रहा था कि इसी ऊन के फंदों में इस तोते की गर्दन डाल दूं, पर वो भी नहीं कर पाई क्योंकि उसके लिए तो बाहर बैल्कनी में जाना पड़ता ना, और बाहर तो समीर था। अरे यार समीर चलना, बहुत रात होगी, चलना घर। तेरी बैठाए तो गया। नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। हमारा समीर मान और फंस गई उसकी जान। तुम कैसे हो अर्जुन? मेरी गली में क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरी गली? ये निर्मल ज्योति सोसाइटी, अंकित देसाई, गांधी म्युनिसिपल उद्यान। कहाँ है तेरा बोर्ड? अरे नहीं नहीं मुन्ना, शायद आज ही खरीदी है ये वाली गली अर्जुन सेठ ने। बताऊं क्या? तुम लोग चुप रहो यार। वो हम लोग कुछ लेने आए थे। क्या लेने आए थे? माफी। क्या? कैसी माफी? अरे इस बात की माफी दे दो कि आपकी इस गली में कुछ लेने आए थे, आपसे बिना पूछे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू अपनी गली का हेड बॉय भी है। जितना कम बोलोगे ना उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे तुम लोग यहाँ ढूंढ के रहे हो? हाँ, राकेश सर की लाइब्रेरी। बस करो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ।
तुम जैसे चमचों को ना लाइन पे लाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। सच कहूँ तो हम लोग कुछ खाने जा रहे थे, तुम भी चलो। क्यों, माँ बाप घर पे खाना नहीं देते क्या? और वैसे भी मेरा घर पे खाना बना है। ठीक है, इतना आग्रह कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ ही खा लेते हैं। बस कर यार। अरे हमारे आदरणीय हेड बॉय साहब, हम पिक्चर की वीडियो कैसेट लेने आए थे, आज का अर्जुन, और वो कैसेट लेके चले जाएंगे, बस खुश। तुम्हारी मेंढक जैसी शक्ल के लिए ना वही बेहतर है। और यहाँ कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की ना तो कसम खा के बता रहा हूँ, तुम तीनों को ना यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। स्कूल में मिलने का मौका भी नहीं दूंगा, समझे? समझा देना इन्हें भी। अरे आया बड़ा, अरे अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर बनते हैं। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही बोल गया साला। भाई का हाँ साला, ये होने वाला साला है साला। तुम लोग बस करो यार, लाइफ में वैसी बहुत टेंशन है, तुम लोग और मत बढ़ाओ, चलो। छोड़ो यार, अगला मुकाम पीसीओ। नहीं वाह, अब तुम लोग भी कुछ तय करो, सब हम बुजुर्ग ही बताएंगे क्या? हे भगवान, पहले तो कोई जाके खिड़की बंद करो। प्रीति बेटा खिड़की बंद कर, बहुत ठंडी पड़ गई है आजकल। खुद तो वही खड़ी हैं। ये ठंडा नैना माउंट आबू से लेके आई है, वरना अहमदाबाद पे तो ठंड कहाँ होती है। वही तो। अच्छा भाई साहब, कौन सा हॉल बुक करें? हॉल क्यों? भाई हमारे यहाँ तो सारी शादियां नीचे मोहल्ले में पंडाल लगाकर हुई हैं आज तक। भाई सारे पड़ोसियों की मदद से सारे प्रसंग अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। और अब तो अर्जुन के संगी साथी भी हैं, उनका भी हाथ बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल ताऊ जी, सभी दोस्त आएंगे। अब भगवान झूठ ना बुलाए, अरे हमारे घर की पहली शादी है, वो भी इतने सालों बाद, तो थोड़ा शोर शराबा होगा तभी तो रंग जमेगा। और फिर बिरादरी में हमारा नाम भी तो होगा ना, और फिर आगे जाके नैना और प्रीति के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। अब अगर ऊपर से नीचे पंडाल लगेगा तो मतलब वो लड़के वालों के सामने अगर मेगा बहन के बारे में वो पड़ोसियों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, गपशप कर लिया, तो क्या सोचेंगे लड़के वाले हमारे बारे में, है ना? और वैसे भी भाई साहब, हॉल अपने समाज का ही है, तो वहाँ डिस्काउंट भी मिल सकता है। ओ भाई, अब खामखा खर्चा करना है तो कौन रोक सकता है? हम तो 2 पैसे बचाने की बात कर रहे थे। हाँ, साड़ियाँ खरीदने के लिए सूरत जा सकते हैं। सूरत क्यों? बॉम्बे जाइए ना, वहाँ पे आजकल की स्टाइल के कपड़े मिलते हैं। तुम चुप रहो। अगर बॉम्बे गए तो हम भी चलेंगे। हाँ, और फिर सलमान और आमिर से भी मिल लेंगे। ओ भाई, एक तो ये फिल्म वालों ने सारा दिमाग खराब कर रखा है। कह दिया ना, साड़ी खरीदने के लिए सूरत जाएंगे बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी। अरे आपके मेरे भाई की साड़ी की दुकान जो है सूरत में, तो थोड़ा बहुत फायदा उठाने के लिए तो हम वहाँ तक दौड़ ही सकते हैं, है ना? देख लो, ये कभी सीधा सोच ही नहीं सकती है, उल्टा ही सोचेगी। आनंद ये बताओ, तुमने कुछ विचार किया है शादी में कुल कितनी रकम खर्च करनी है? भाई साहब, यही कोई 5 लाख रुपए। 5 लाख? बस 5 लाख पापा? 5 लाख तो बहुत कम है। बेटियों के पापा तो सारी उम्र पैसा कमा के बचाते हैं बेटियों की शादी के लिए। वैसे हम 2 सोने के सेट देने वाले हैं, एक पूरा और एक आधा। अब पूरे सेट में झांझर, कंगन, माथे का टीका, गले का हार और झुमके, मतलब सब कुछ। और हाँ, आधे सेट में सिर्फ गले का हार और एक झुमके। हाँ, वो आधा सेट हम देंगे हमारी तरफ से। पागल हो गए हो? अरे कुछ सोच समझ के बोलो, अकेली यही थोड़ी है, और भी तो 2 लड़कियां बैठी हैं शादी के लिए। हाँ भाई, पता है,
इसीलिए तो ये परंपरा बनाए हैं कि हर शादी में घर के सभी सदस्य अपना अपना हिस्सा दें ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। परंपरा बनाए हैं तो परंपरा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए ना। कोई वो राकेश जी को भी तो पूछे कि वो क्या कर रहे हैं। भाभी जी, वो जो भी देना चाहे दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और वैसे भी सब काम हो तो रहा है, सब तैयारी हो रही है। वो तो अपनी लड़की की शादी कर लेना, उसमें भी समझो मेहरबानी होगी। मैं तो इस लड़की के बारे में सोच सोच के फिक्र करती हूँ, बिना माँ की बेटी क्या होगा इसका। ए नैना, तू भी कान खोल के सुन ले। अब ये बड़े बड़े सपने देखना बंद कर कि घोड़े पे बैठ के कोई हीरो आएगा पैसे वाला। जो मिल जाए ना उसी में अपना नसीब समझना। हाँ, अब ताई जी को क्या बताती कि जो वो कह रही थी वो सपना मेरे देखने से पहले सच भी हो गया था और टूट भी गया था। एक राजकुमार आया था और विलन बनकर वापस चला गया था। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो चला ही गया था, पर मैं कहाँ जानती थी कि ये दी एंड नहीं है। अभी इस कहानी का बस इंटरवल हुआ था, दूसरा अध्याय शुरू होना बाकी था। तो ये सेकेंड हाफ अच्छा होगा या बद से बदतर होता जाएगा, ये कौन जानता था। नैना, प्लीज 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 फोन उठाओ, प्लीज।